हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉडी सेंटर टाइप के सॉलिड्स या एक ऐसा यूनिट सेल जो बॉडी सेंटर टाइप का है उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी। 68% उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी थी। मतलब कि अगर एक बॉडी सेंटर टाइप का यूनिट सेल है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं या जो लेटाइस पॉइंट है वो 68% स्पेस ऑक्यूपाई करता है और 32% वो खाली रहता है। अब आज अपन बात करेंगे सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल यानी SCC की। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ना सिंपल यूनिट सेल SCC की। गाइस अगर अभी तक ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज़ ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एंड वन मोर पॉइंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे उसमें कहा है कि सर आपने नोट्स हम बिना देखे कैसे उससे ले लें, है ना। तो आपका पॉइंट सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर कोर्स के अंदर एक सैंपल के तौर पर 1 या 2 पेज के नोट्स हम लोग ओपन रखेंगे। आप पहले उसको देख लो, आपको अगर लगता है कि सर के नोट्स अच्छे हैं, आपके पढ़ने लायक हैं, तब आप उसे आगे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। सिंपल यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। सबसे पहले अपन एक सिंपल यूनिट सेल यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो सिंपल यूनिट सेल किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, ये प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल होता है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा इसमें पार्टिकल्स और कहीं देखने को नहीं मिलते। दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल। हम लोग सब जानते हैं यूनिट सेल की एज लेंथ ए होती है, लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, ये हमेशा ए होती है। तो आप लोग यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसकी एज लेंथ कितनी होगी। एज लेंथ इज ऑलवेज ए सेंटीमीटर। अच्छा, अगर अपन इस क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, हाइट भी ए, तो इट विल बिकम ए क्यूब। अच्छा, यूनिट सेंटीमीटर है तो ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 क्यूब बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों को? इसके अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में ये पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, तभी आपका एक सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं नाम दे रहा हूं 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं 2, इसको मैं नाम दे रहा हूं 3, इसको मैं नाम दे रहा हूं 4। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब जरा इन पार्टिकल्स की अगर अपन बात करें तो बच्चों इन पार्टिकल्स का रेडियस जैसा मैं आपको समझा चुका हूं, r होता है तो इसका रेडियस भी r होगा, इसका रेडियस भी r होगा, रेडियस r, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, r r। तो एक्चुअली सभी के रेडियस r होते हैं। और हम लोग एक बात और हम लोग सब जानते हैं कि इसकी एज लेंथ a होती है। भले यहां से यहां की बात करो, यहां से यहां की बात करो, यहां से यहां की बात करो या यहां से यहां की बात करो, तो एज लेंथ कितनी होती है? a। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखकर आप मुझे बताओ कि अगर मैं किसी भी जगह से a को देखूं तो a इज इक्वल टू व्हाट? r प्लस r, दैट इज 2r। तो आप यहां पर पता लगा सकते हो कि एक एज लेंथ a इज ऑलवेज इक्वल टू r प्लस r। भले यहां वाली एज लेंथ देखो r प्लस r 2r, यहां वाली एज लेंथ देखो तो r प्लस r 2r। जैसे आप यहां पर देखो भाई, एज लेंथ यही होती है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो a इज इक्वल टू 2r। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि a की वैल्यू तो 2r के बराबर होती है। इसमें कुछ ट्राइंगल वाइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। तो सीधे चलते हैं और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले को पता करते हैं, दैट इज z इफेक्टिव। E इफेक्टिव भी बोल सकते हो या नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल भी बोल सकते हो। तो E इफेक्टिव लिख लो, Z इफेक्टिव लिख लो, इट कैन बी एनीथिंग।
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। नाउ सिंपल यूनिट सेल का ई इफेक्टिव कितना होता है 1, क्योंकि ये एक एटम से मिलकर बना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है 2r, तो यहां पर मैं ऐसा लिख दूं 2r का क्यूब, सो ए क्यूब विल बिकम इक्वल टू 2r का क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8 r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज 8r क्यूब। यहां देखेंगे r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 ने 8 को 2 टाइम्स काट दिया, तो ये हो गया π/6 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ताकि हम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकें। तो मल्टीप्लाई बाय 100, पाई की वैल्यू इज 3.14 इंटू 100/6, यानी कि 314/6, दैट इज 52.6%। सो 52.6% इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC। तो बच्चों इसके अंदर वॉइड कितने होंगे 100 माइनस 52, यानी कि 48% स्पेस सिंपल यूनिट सेल के अंदर खाली होगी। मतलब ये जो स्फीयर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये 52% होगा, और ये जो वॉइड बन रहे हैं ये कितने परसेंट बनेंगे 48% या 41.6%। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा देख सकते हो, जैसे कि 52.6% अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है, तो अपन एक काम, इसका 52.4 होता है, 52.4, तो 47.6% वॉइड्स, तो वॉइड्स हो जाएगा 47.6%। 47.6% विल बी द वॉइड परसेंटेज। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग सिंपल यूनिट सेल का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो जरा इसको नोट कर लो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, आई गेस बहुत इजी है। अब अपन क्या करते हैं, इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल के अंदर हम सबकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग क्लोज क्यूबिक पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज वॉइड्स 26%। फिर हम बात करते हैं यहां पर BCC की, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68%, वॉइड इज 32%। फिर बात करते हैं अपन सिंपल यूनिट सेल की, 52.4% इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी एंड 47.6% इज द वॉइड एफिशिएंसी। यानी इतने वॉइड होते हैं। क्या इसके अंदर कोई डाउट, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, देख लीजिए। अच्छा एक बात और देख लेते हैं, इनके अंदर अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, अगर इसके अंदर आपको a की वैल्यू निकालनी है दैट इज 4r/√2, और अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है तो r इज √2a/4। अगर आपको BCC में a की वैल्यू निकालनी है सो दैट इज 4r/√3, और अगर r की वैल्यू निकालनी है तो √3a/4। अगर इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज 2r, और r इज a/2। तो बच्चों अब ये एक बेसिक टेबल हो गई, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं पढ़ा, और अगर ये टेबल पढ़ ली तो मजा आ जाएगा। एक बात और बता दूं फाइनली, a क्या है एज लेंथ, a क्या है एज लेंथ, r क्या है रेडियस। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि एक मेरे पास में अननोन सॉलिड है, जिसका रेडियस, जिसके पार्टिकल का रेडियस कुछ दे रखा है आपको, जिसके पार्टिकल का आपको कुछ रेडियस दे रखा है, देन फाइंड द एज लेंथ ऑफ दैट अननोन सॉलिड। तो आप r की जगह आप वैल्यू रख दोगे, लेकिन अननोन होने की वजह से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वी डोंट नो।
अननोन होने की वजह से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वी डोंट नो। तो हम लोगों को वहां पर क्वेश्चन में डिमांड करना है कि सर हमें बताओ कि कौन से टाइप का सॉलिड है। तो अगर मैंने बोला कि आपके पास में एक बीसीसी टाइप का सॉलिड है जिसका रेडियस कुछ दे रखा है, फाइंड द एज लेंथ, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर सॉलिड है सीसीपी टाइप का है, एचसीपी टाइप का है, एफसीसी टाइप का है, तो एज लेंथ निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, वॉइड्स बता सकते हो, सब बता सकते हो। तो अब ये गाइस टेबल आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे रेडियस रेशो की, वेरी इंपॉर्टेंट रेडियस रेशो की, जो कि हमारी बुक के अंदर नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए जेई और नीट एस्पेक्ट से। तो इतना पहले नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय।